आज आप सबके बीच में मैं एक ऐसी परिचर्चा को लेकर आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आजकल के युवाओं के लिए। ये परिचर्चा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस उम्र में हम युवा अपनी पढ़ाई करते हैं उस उम्र में हम कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं को अपना आदर्श मान लेते हैं और सिर्फ हम उनको आदर्श मानने के चक्कर में अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के एक राजनीति के रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। और वो राजनीति का रास्ता इतना खतरनाक और इतना बेदर्दी हो जाता है कि हम अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ भूल जाते हैं, अपने घर परिवार रिश्तेदारों को भी हम भूल जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिन नेताओं को हम अपना आदर्श मानते हैं उन नेताओं के घर के बच्चे क्या करते हैं? आखिर वो पढ़ाई कहाँ से करते हैं? क्या उन नेताओं के बच्चे अपने देश में पढ़ाई कर रहे हैं? क्या उन नेताओं के बच्चे देश के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं? हमें और आपको पता नहीं होता। उन नेताओं के बच्चे जब कहीं बाहर से आते हैं तो युवा लोग क्या करते हैं, उनके नारेबाज उनके झंडे लगा लेकर दौड़ना पीछे शुरू कर देते हैं। ये चीज़ हो रहा है हमारे देश में बहुत दिनों से। और हम पार्टी के छोटे मोटे जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के लिए अपने कार्य को भी त्याग देते हैं, अपने घर के ज़रूरी कार्यों को भी त्याग देते हैं, ऑफिस जाना छोड़ देते हैं। बहुत जगह जो हमारी बहुत अर्जेंट नीड होती है, जो हमारे माता पिता कहते हैं बेटा तुम्हारे लिए बहुत अर्जेंट काम है, ये काम करना है, लेकिन आप पार्टी की रैली के लिए, उन नेताओं के बच्चों के स्वागत के लिए, उन नेताओं के स्वागत के लिए आप अपना कार्य छोड़ देते हैं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिताजी भी पूर्व मुख्यमंत्री थे और पूर्व रक्षा मंत्री थे। अगर आपको पता अखिलेश यादव विदेश से पढ़े हुए, हमारे देश के जो इस समय वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। विदेश मंत्री इनके भी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो ग्वालियर के महाराज, इनके भी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आपको हम बहुत सारे नेताओं के नाम बता सकते हैं, रविशंकर प्रसाद, ये सब बाहर, इनके बच्चे सब बाहर पढ़ रहे हैं। हम पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग करते क्या हैं कि हम इन नेताओं को अपना आदर्श मान लेते हैं। जब आदर्श मान लेते हैं तो इनकी हम कमियों को हम भूल जाते हैं। आखिर आप सोचिए इन नेताओं के बच्चे बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? ये नेता लोग हैं, ये चाहे तो अपने देश में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ बनवा सकते हैं, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी के बिजनेस स्कूलें बनवा सकते हैं, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई हो सकती है। लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि जो इनके बच्चों को शिक्षा अपने देश में नहीं मिल पाता, इनके बच्चे बाहर ही जाके पढ़ते हैं। अपने इंडिया में क्या ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो इनके बच्चे पढ़ ले? इतने बड़े हाई फाई हम मीडियम क्लास के लोगों की वजह से ये नेता बनते हैं, ये पैसे कमाने शुरू कर देते हैं। जैसे ये पैसे कमाना शुरू कर देते हैं, जैसे एक विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, अपने बच्चों को बाहर पढ़ना भेजना शुरू कर देते हैं। आखिर हमारे देश में स्कूल नहीं है क्या? इन नेताओं के बच्चों के लिए हमारे देश में शिक्षा नहीं है क्या? आपको पता है कि भारत दुनिया के तीसरा ऐसा देश है जहाँ के लोग भारत छोड़ के विदेशों में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जब इनसे जवाब मांगा गया उन लोगों ने कहा कि भारत में शिक्षा पद्धति अच्छी नहीं है। आखिर आप सोचिए जब नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे तो नेता लोग शिक्षा पद्धति पे ध्यान कैसे देंगे? जब वो यहाँ पढ़ेंगे, स्कूलों में जाएंगे, कॉलेजों में जाएंगे, यूनिवर्सिटियों में जाएंगे तो अपने उन मंत्री बाप से, अपने उस विधायक बाप से कहेंगे पापा इस स्कूल में ये दिक्कत है, इस कॉलेज में ये दिक्कत है, यूनिवर्सिटी में ये दिक्कत है। तो दिक्कतें उसका मंत्री बाप सही करेगा। जब उनके बच्चे जा ही नहीं रहे हैं, जब उनको कोई शिकायतें मिल ही नहीं रही तो सही कहाँ से कराएंगे? क्योंकि वो छोटे कार्यकर्ताओं की बात तो इग्नोर मारते हैं। उनकी बात को तब सुनते हैं जब कोई चुनाव आता, तब वो कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं। अधिकारी लोग तो ध्यान देंगे नहीं क्योंकि उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, विदेशों की शिक्षा नीति बहुत अच्छी है उनके जहन में। मरता कौन है? मध्यम वर्गीय। मध्यम वर्गीय इनको वोट भी दे, फिर इनसे चोट भी सहे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ बदला। अब बदलाव की ज़रूरत है।
आखिर देश के लोग बाहर पढ़ने क्यों जा रहे हैं? जब देश में इतनी सारी यूनिवर्सिटियाँ, इतनी सारे कॉलेजेज हैं, बढ़िया बढ़िया कॉलेजेज हैं, फिर भी इन नेताओं के बच्चों को ऐसी कौन सी मजबूरी है जो बाहर पढ़ने जाते हैं? अब सोचने वाली बात है। आप सोचिए, आप पार्टी का झंडा लेकर, कोई भी पार्टी हो, पार्टी का झंडा लेकर आप दिन रात खड़े रहते हो, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाते हो। आपके दिमाग में रहता 10 साल 15 साल पार्टी के लिए काम करूँगा, कोई पद मिल जाएगा, पार्टी के लिए सेवा करूँगा। और सोचिए फिर जिस पार्टी में, किसी भी पार्टी में आप हो, उसके नेता के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई कंप्लीट करते ही भारत आते हैं, तो किसी को उपाध्यक्ष का पद मिल जाता है, किसी को महासचिव का पद मिल जाता है, किसी को कोषाध्यक्ष का पद मिल जाता है, और हम समान कार्यकर्ता फिर पार्टी का झंडा लेके फिर लगे रहते हैं। पार्टी के नेताओं द्वारा ये आश्वासन दिया जाता है कि अगले चुनाव में बढ़िया करो, ये जिम्मेदारी तुम्हें मिलेगी। नहीं, अपने बच्चों के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर दिए हैं। वहाँ बिजनेस में असफल हुए तो राजनीति में उनको सफल तो बनाना ही है। आंखें खोलो भारत, यही समय है। किसी का पिछलग्गू मत बनिए। अगर आपकी किसी पार्टी में विचारधारा, किसी पार्टी की विचारधारा सब सहमत हैं, तो आप पार्टी की नीति पे चलिए, ना कि व्यक्ति विशेष की नीति पे चलिए। व्यक्ति विशेष का आप नारा मत लगाइए, क्योंकि वो नेता है, कभी भी दल बदल सकता है। नमस्कार।